जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे अच्छे से। सर्दी बहुत है, तो इस चक्कर में कभी अपने आप की अपनी पढ़ाई को अध्ययन को ना छोड़ें और अच्छे से अपना बचाव करें और मस्त रहें। आशा करते हैं कि जो सीरीज चला रहे हैं यूपी एसआई, यूपी पुलिस और होमगार्ड या एसएससी जीडी में जहाँ भी दुनिया का कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी ग्रामर का एक क्वेश्चन रहता है, अच्छा ठीक-ठाक क्वेश्चन रहता है, उसको कंप्लीट कराने की ज़िम्मेदारी हमने ली है। एक नई नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को करते हैं और कॉन्सेप्ट के बाद में और फिर उस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं जिससे आपका संपूर्ण टॉपिक क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट आप लोगों को ना रहे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट जब तक आप लोग ट्रिक के भरोसे रहेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलती हो जाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो जान, तो ये कॉमन वाक्य है। इस प्रकार से हम अपनी तैयारी को बहुत शानदार कर चुके होंगे। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, आप लोग प्रैक्टिस करके अच्छे से जाएंगे, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू फेस्ट क्वेश्चन करके जाएंगे घर पर, आप लोग कोई भी एग्जाम्स में फेल होने वाले नहीं है। एक पढ़ने की एक स्ट्रेटजी होती है, तरीका होता है, ये कोई सिंपल वे होता है सफलता को प्राप्त करने का। जिन लोगों ने हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज अभी नहीं देखी है, हमने सिर्फ अभी एक टॉपिक कराया है संज्ञा, जिस हमने पूरी संज्ञा को डिटेल में समझा था और फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो फिर मतलब ऐसे ही बस रैंडमली टाइम पास कर रहे हैं और टीचरों की तरह या और बड़ी बड़ी कोच संस्थाओं की तरीके से कि स्टार्टिंग में तो कंटेंट फ्री देते हैं और फिर बाद में फिर उसी को पेड बेस में चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो भी कोई करा रहे हैं आपकी समझ। मैं अपना खुद अकेला हूँ तो पीपीटी बनाना, नोट्स बनाना सब कुछ मेरा ही रहता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए एक वीडियो जा पाती है। लेकिन जितना कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट, अपना अनुभव जो काफ़ी लंबे समय से हम एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, एग्ज़ाम्स के हर बच्चों को हमने पढ़ाया भी है, ऑफलाइन में पढ़ाया है, ऑनलाइन अभी शुरुआत की है। तो आशा करते हैं आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे और आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुके हैं जो आप इसी आरआरएन एग्जाम एंड टॉप चैनल पर डले हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे चलते हैं। 41वां क्वेश्चन है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, वाक्य में नहीं शब्द वाले में बहुत एरर मिस्टेक्स होती हैं जहां हम लोग ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है। हमने सिर्फ देखा, नहीं नहीं देखा, क्वेश्चन को पढ़ा और तुरंत आंसर कर दिया हमने। क्या त्रिपिटक? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी लेखक, नंबर 3 भारत, नंबर 4 गंगा। त्रिपिटक महात्मा बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं, तो स्पेशल एक पुस्तक का नाम दे दिया तो त्रिपिटक हो गया, ये आंसर गलत हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा के सुनते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए स्पेशल किसी का नाम, तो क्या हो गया? त्रिपिटक गलत आंसर है। भारत किसी देश का स्पेशल नाम दे दिया तो ये क्वेश्चन ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लेखक, अभी इस पर होल्ड रखते हैं। गंगा, गंगा किसी एक नदी का स्पेशल नाम है, इसे भी हमने रिजेक्ट कर दिया। ये स्पेशल आपकी क्या आ गई? स्पेशल पुस्तक का नाम दे दिया, स्पेशल देश का नाम दे दिया, स्पेशल नदी का नाम दे दिया, लेकिन नहीं है पूछ रहा है। ये तीनों कहे जाएंगे, तीन एक्शन ऑप्शंस आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं, लेकिन वो पूछ क्या रहा है? नहीं है। तो इसमें क्या होगा? लेखक। लेखक शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आ गया दुनिया के जितने भी लेखक हैं एक समूह में आ गए। किस में आ गए? एक जाति में आ गए, समूह में नहीं, जाति में आ गए। लेखक एक जाति होती है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? लेखक इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन किसके हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है? नहीं है, तो नहीं में आपका लेखक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सभी लोगों को कॉमनली आपको याद आना चाहिए कि संज्ञा कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की, और व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो 3 प्रकार की। ये 3 प्रकार कौन कौन सी हैं? एक तो रूढ़, यौगिक और आपकी योग रूढ़। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखोगे, क्योंकि हमने अक्सर देखा है बच्चे संज्ञा को ध्यान रखते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा, ट्रीट करेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। लोग आंसर 3 करके आ जाते हैं, लेकिन आंसर क्या है? 5 करके आ जाते हैं। आंसर क्या है इसका? 3 है। ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? थोड़ा सा क्वेश्चन आराम से पढ़िए, फिर ऑप्शंस पे चलिए, फिर हम हल करते हैं। क्या व्यक्तिवाचक है, या जातिवाचक है, या भाववाचक है, या द्रव्यवाचक है? तो टाइप्स में देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे। हमारा क्वेश्चंस को हल करने की टेक्निक रहती है, पहले तो क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना होता है। क्या इसमें कोई भी ऐसा कॉमन एरर वाला गलती नहीं है जहां नहीं शब्द आ जाए? उस चीज को अंडरलाइन कर लोगे। फिर दूसरी बात,
स्पेशल ऑप्शंस पे जाएंगे तो देखेंगे कोई ऑप्शंस ऐसा तो नहीं है जो हमें क्वेश्चन एग्जामिनर ने इसलिए बनाया आपको हम जानबूझ के उसको गलत करें। ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं जहां एग्जामिनर चाहता है कि जानबूझ के आप उसको गलत करें, आप तुरंत पहले ऑप्शन को पढ़ें और वहां से आपकी माइंड साइकोलॉजी ये बोले अरे ये तो पहले ऑप्शन में आ गया, यही होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमने पढ़ा होता है। जो कहते हैं डूबने वाला जो तैराकी होता है वही डूबता है, तो तैरा जानता ही नहीं है वो क्या डूबेगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग को पढ़ा होता है, सब कुछ देखा हुआ होता है और हम लोग सकते ही तो यही आंसर होगा, तो तुरंत एक क्वेश्चन पे टिक करते हैं और निकल जाते हैं। आदत होनी चाहिए, एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 4 ऑप्शंस पे जाएं और ये फाइंड आउट करें कि बेस्ट आंसर कौन सा है। कभी ये व्यक्तिवाचक है? नहीं, किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम नहीं है। कभी द्रव्य, द्रव्य तो किसी पदार्थ का नाम आता है, किसी खनिज का, किसी धातु का नाम आता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। या भाववाचक, कभी अपना कवित्व होता है, यही आंसर ये होता है कवित्व, कवित्व या कविपन, है ना, तो ये क्या होता, तब ये भाववाचक बनता है ना, तब ये भाववाचक बनता। लेकिन ये भी क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। अच्छा क्या, जाति। कवि शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आया कि कवि एक क्या है, जाति है। कवि शब्द सुनते ही लगा कि बहुत सारे कवि हैं, उनकी एक जाति है, तो क्या हो गया, कवि। आपका करेक्ट आंसर है क्या है, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा है अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। एक चीज आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि जैसे देखो, जो होती है संज्ञा, संज्ञा के आगे कोई भी विशेषण लग सकता है। आई बात समझ में? संज्ञा को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अमीर क्या है, अमीर एक व्यक्ति होगा, गरीब क्या एक व्यक्ति होगा, भिक्षुक होगा, लेकिन अमीरी, अमीरी एक भाव है। क्या है, भाव है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, अमीरी। क्या होना चाहिए, अमीरी। गरीब एक प्राणी का नाम है, तो क्या एक जाति है। अमीर एक जाति है, और भिक्षुक क्या है, भिक्षुक एक जाति है। लेकिन जब अमीर की बात कर दी तो अमीरी का एक फीलिंग है। क्या है, फीलिंग, इमोशंस है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अमीरी। ये क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चंस को पढ़िए, ठीक है। पढ़ते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प होगा। 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए। सेंटेंस है, 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए। इस वाक्य में आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना है, संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कि क्वेश्चन है 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए में संज्ञा पदबंध क्या है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ऐसा आसान क्वेश्चन नहीं है। देखो भाई, संज्ञा मीन्स किसी व्यक्ति का नाम, लेकिन क्या है इसमें कोई व्यक्ति का नाम दे रखा है, नहीं दे रखा है। लेकिन संज्ञा मीन्स किसका काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कर्ता का। तो ताकतवर लोग उस अलमारी को ऑब्जेक्ट भी शामिल हो रहा है यहां तक। ये तो ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। उस अलमारी को उठा पाए, ये ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, ये भी संज्ञा नहीं है। को उठा पाए ये क्रिया है, ये भी ऑप्शन गलत होता है आपका। 4 ताकतवर लोग, ये क्या है, संज्ञा पदबंध है, संज्ञा की बात आ रही है। लोग आगे तो क्या है, लोग एक समूहवाचक संज्ञा है, और इसके साथ क्या हुआ, 4 ताकतवर लोग, ये इसकी विशेषता है। 4 ताकतवर लोग इसकी विशेषता है, लेकिन लोग क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। किस कैसी है, आपको अगर ये भी एग्जाम में पूछ ले, हमें ये भी क्लियर रहना चाहिए कि ये कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। आई बात समझ में? 4 ताकतवर लोग एक समूह संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या आएगा, 4 ताकतवर लोग। यहां तक ठीक था, लेकिन उस अलमारी उसमें ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत बन गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भावार्थ संज्ञा का विकल्प हो। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं डैश चूर हो चुका हूं। क्वेश्चन ये आपका यहां तक तो क्वेश्चन है, फिर उसमें एक स्टेटमेंट दे रखा है। ये इसमें आपको ये ब्लैंक जगह में ये देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है। भाववाचक संज्ञा, सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे कि सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं डैश से चूर हो चुका हूं। नाचना, थकाना, लिख या थकावट।
पहले तो ये समझिए, क्वेश्चंस को साइड में रखिए, आप इस विकल्प पर चयन करके ये देखिए, नाचना क्या है? नाचना एक क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो नाचना एक क्रिया है, तो ये आपका क्वेश्चन गलत तुरंत हो गया, क्योंकि तो संज्ञा फाइंड आउट करनी है। थकाना क्या है? ये भी क्रिया है, ये भी गलत हो गया। लिखना, लिख, ये भी क्रिया है, ये भी ऑप्शन है। तो क्या है? थकावट। थकावट क्या है? एक इमोशन से, भावना है, फीलिंग है। सही बात समझे, एक भाव है। तो आपका करेक्ट आंसर है थकावट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से हमसे समझा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। बहुत कुछ करा सकते हैं। समूहवाचक में क्या है? जहां किसी समूह की बात हो रही हो, सब सुनते ही हमारे दिमाग में ये क्लिक कर जाए कि संख्या एक से अधिक होगी, तो क्या कर लेंगे उसको? वहां कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। पर्वत, नहीं भाई, ये तो क्वेश्चन गलत है ऑप्शन। मीठा, ये भी गलत है, मीठा एक भाववाचक संज्ञा होती है। दूध पदार्थवाचक होती है, ये भी ऑप्शन गलत है। भीड़ आपका करेक्ट आंसर है। भीड़ सब सुनते ही आपके दिमाग में आ गया भीड़। भीड़ में एक व्यक्ति तो होगा नहीं, भीड़ कई लोगों से मिलकर बनती है, तो ये क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निजत्व संज्ञा शब्द है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने इसको तो बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं ऐसे शब्दों पर। क्या समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या भाववाचक है? निजत्व संज्ञा शब्द है। ऑब्वियसली बहुत आसान क्वेश्चन है। निजत्व अपने आप में क्या होती है? भावना होती है, अपनापन। तो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वसुधा शब्द उदाहरण है। बहुत आसान है। क्या जातिवाचक है, या समूहवाचक है, या भाववाचक है, या व्यक्तिवाचक है? ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे अगर ये मैं पूछूं पशु में, भी आप कमेंट में बताएंगे कि पशु में कौन सी संज्ञा है। पशुता, पशुपन, कहते हैं कि ये तो पशु के जैसा व्यवहार कर रहा है, इस पशु, तो इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक। क्योंकि हमने क्या किया, जातिवाचक संज्ञा को हमने क्या कर दिया? भाववाचक संज्ञा बना दिया है। ये डिटेल में हम लोग कौन से क्लास में पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से व्यक्तिवाचक को, जातिवाचक को भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो पशु क्या है? पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। हरियाली, क्या ये भाववाचक संज्ञा है? क्या ये जातिवाचक है, या समूहवाचक है, या व्यक्तिवाचक है? क्या हरियाली से ये समझ में आ रहा है कि पूरी जाति का बोध करा रही है हरियाली? क्या समूह का बोध करा रही है? कि किसी व्यक्ति का नाम है, स्पेशल किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम है? क्या एक भाव है? हरियाली एक भाव है। कहते हैं कि कितनी हरियाली है इस मैदान में, तो क्या है? ये भाववाचक संज्ञा। अपना करेक्ट आंसर क्या है? भाववाचक। ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तो आप ऐसे क्वेश्चंस में माहिर हो चुके होंगे। तब, तीर, भरत, व्यक्ति, चिंता, सॉरी, चिंता। देखो, एक होता है कि क्वेश्चंस को टिक करना, हल करना। एक होता है कि चार विकल्प हैं, चारों विकल्पों को हमें समझ में आना चाहिए है किसके एग्जाम्पल्स हैं। तब आप लोग समझ पाओगे कि हाँ, हमारी तैयारी बहुत शानदार है। क्वेश्चंस करना इज अ वे ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन उनको तरीके से करना, उनके हर एक विकल्प को जांच पड़ताल करना एक बेहतर शानदार स्ट्रेटजी है प्रैक्टिस करने की। तो तब, तीर, भरत, चिंता। तो चिंता क्या है? अपनी भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा है। भरत एक किसी व्यक्ति का नाम है, तीर वस्तु का नाम है। तब एक आप कह सकते हैं एक, तब क्या बोलेंगे? तब मतलब जैसे साधु महात्मा करते नहीं, वो तब बोलते हैं। एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया, क्रिया का नाम है तब करना। हाँ सॉरी सॉरी, अब एग्जैक्टिव में याद आया। तब करना क्या है? क्रिया का नाम है। तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। चिंता क्या है? आपकी चिंता करना होता तो क्रिया होती होगी, चिंता क्या है? वो है आपकी भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, हमने आपको पहले कहा चुकी हैं कि कैसे क्वेश्चंस कैसे हल करने हैं, उनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, वो भी किससे? क्रिया से बनी हुई। क्या बुढ़ापा क्रिया से बन सकता है? ऐसा कोई शब्द है जिससे बुढ़ापा बनता हो? बूढ़ा, बूढ़ा एक नहीं। बुराई, ये भी नहीं। आलस्य, ये भी नहीं। थकावट, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। कैसे? कैसे करेक्ट आंसर है? जैसे थकाना, थकान, या थक गया,
ये सब क्या है? ये क्रिया है। तो क्या होगा? थकावट आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। मोस्टली देखो हमने भाववाचक संज्ञा के क्वेश्चंस क्यों रखे हैं, एग्जाम में 80% क्वेश्चंस आपके भाववाचक से पूछे जाते हैं, रिमेनिंग में आपके जातिवाचक से और समूहवाचक से पूछे जाते हैं, और लास्ट में व्यक्तिवाचक से। पदार्थवाचक से द्रव्यवाचक से लिटरली कम पूछे जाते हैं, क्योंकि वो सब समझ जाते हैं कि कहीं खनिज अयस्क या तरल पदार्थ या कोई भी पदार्थ गैस आती है तो वो समझ जाते हैं कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? इस शब्द में, इस वाले वाक्य में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? सुरेश, राम, निर्वाह या मित्रता? राम एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक, सुरेश व्यक्ति का नाम है, ये दोनों क्वेश्चंस ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं। बच्चे क्या? निर्वाह करना एक क्रिया है तो ये भी एलिमिनेट होता है। बच्चा क्या? मित्रता एक भाव होती है, एक इमोशंस होती है, और मित्रता से बड़ी कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाव संज्ञा का चयन कीजिए। आदमियत, मनस्वी, मनुष्यत्व, मानवता। एक ट्रिक बताई थी हम लोगों ने भाववाचक के लिए कि किसी भी शब्द में ता आ जाए, तो आ जाए या ना आ जाए तो वो शब्द क्या होते हैं? आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये चीज हमने आप लोगों को सिखाई थी। मनस्वी ऑप्शंस ये गलत है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। मनुष्यत्व ये भी कोई ऑप्शन नहीं होता। आदमियत कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपका है मानवता। देखो एग्जाम में आप लोग क्या करते, मनुष्यत्व और मानवता में कॉन्फ्लिक्ट कर देते, और कुछ बच्चे इसमें मनुष्यत्व लगा के आते और लगा के मानवता, लेकिन मनुष्यत्व नाम का कोई भी शब्द नहीं होता है, शब्द होता है मानवता। क्या होता है? मानवता। मानवता एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होता है, करेक्ट शब्द है, इसीलिए आपका आंसर जाएगा मानवता की ओर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लहर के प्रकार की संज्ञा है लहर। लहर क्या व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या समूहवाचक है या भाववाचक है? लहर सब सुनते ही जितनी भी लहर आती हैं उन सबका हमें कंसिडर होता है, जांच आती है कि मतलब लहर क्या है? एक जाति है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ना कि व्यक्तिवाचक। किसी स्पेशल लहर का नाम नहीं है, भाववाचक नहीं है, समूह का नाम नहीं है। लहर क्या है? जातिवाचक। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, इसमें लोग फंसेंगे बहुत। पराया, अपना, सभ्य और जागरण। देखो अपना एक सर्वनाम है, लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है क्या? संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सभ्य एक विशेषण का उपयोग कर होता है, सभ्य व्यक्ति। ठीक है, अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये देखोगे क्या किसी संज्ञा के पहले विशेषण लग सकता है, तब भी वो संज्ञा का रूप बन सकती है। तो सभ्य व्यक्ति तो ये क्या है? विशेषण है। पराया ये भी आपका अलग है। जागरण, जागरण क्या है? जागरण आपका करेक्ट आंसर है। जागरण हो रहा है, आज माता का जागरण है, तो क्या है? ये आपका भाववाचक संज्ञा है। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन। मैं आपसे क्या बोला, एग्जाम में भाववाचक संज्ञा से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर आप विशेष ध्यान दोगे आप लोग। उचित अनुसार, उचितस्य या औचित्य, इसमें एक क्वेश्चन एलिमेंट ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, औचित्य। इसको स्पेशल रूप से आप याद कर लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तो कहूँगा, ये मोस्टली क्वेश्चंस में ये पूछे जाने की संभावना होती है। उचित का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, इसको आप लोग याद कर लोगे। ठीक है बच्चों, इसे स्पेशल रूप से। संज्ञा का भेद नहीं होता है। मैं आप क्वेश्चंस तो हल करा ही रहा हूँ, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चंस को करते वक्त आप क्या क्या गलती कर सकते हैं, उन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि आप गलती ना करें। इस क्वेश्चंस को पढ़ते ही आप लोग 80% लोग तो गलत करके आएंगे, और वो आते हुए गलत करके आएंगे, जब एग्जाम से निकलेंगे आंसर की चेक करेंगे तब देखेंगे यार ये तो दिमाग से आया नहीं था। होता ना कि भी एग्जाम में करते हैं क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और जैसे गेट से बाहर निकलते हैं, अरे यार शिट,
ये क्वेश्चन हमसे गलत कैसे हो गया, ये तो हमसे बहुत अच्छा आता था। तुरंत पहले ऑप्शन को पढ़ते ही 90% या 80% बच्चे इसको टिक कराएंगे निजवाचक संज्ञा को। संज्ञा लगी है, एग्जामिनर ने जानबूझ के संज्ञा लिख दी है, आप लोग क्या कराओगे, निजवाचक संज्ञा। संज्ञा सब सुनते ही आप लोग लगा जाओगे निजवाचक संज्ञा, लेकिन ये कोई संज्ञा नहीं होती है, नहीं होती है। ये क्या होती है, ये आपकी सर्वनाम होती है। क्या होती है, सर्वनाम। आई बात समझ में। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन निजवाचक संज्ञा कुछ भी नहीं होती है। आई बात समझ में। ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जाम में रहेंगे। ऐसा सबसे बड़ा संज्ञा शब्द है शैशव, सबसे बड़ा संज्ञा शब्द है। ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है या भाववाचक है। एक शब्द होता है शिशु, शिशु से बनता है शैशव काल, शैशव, इसी शब्द बनता है शैशव काल। तो शिशु एक बच्चे का नाम होता है, छोटे बच्चे का नाम होता है, लेकिन शैशव क्या होता है, उसके भाव होता है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है, तो इसे क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे, ना कि आपकी समूहवाचक, ना ही आपकी जातिवाचक, ना ही आपकी व्यक्तिवाचक। आया समझ में। शैशव एक काल होता है, एक युग होता है, जो एक इमोशंस होती है, शैशव अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अरे ये क्वेश्चंस है, शानदार क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि हल्के पूरे क्वेश्चंस हो आप लोग टिक करके निकलने आ गए। तो मजदूर, शत्रुता, यश या सेना। यश ऑब्वियसली ऑप्शन गलत है, सेना समूहवाचक का ऑप्शन है, ये भी गलत है। आपका शत्रुता एक भाव है, ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मजदूर शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आएंगे ये क्या है, एक जाति है। क्या है, जाति है। मजदूर वर्ग है ना, मजदूर वर्ग एक जाति का बोध करा रहे हैं, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, मजदूर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। ये आपका क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा चुननी है, और आप में से ये क्वेश्चन है मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, इनमें से कौन सा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या ईमानदार, या बालक, या परिश्रमी, या मोहन। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए किसी स्पेशल एक व्यक्ति का नाम हमने मेंशन कर दिया तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और स्पेशल व्यक्ति का नाम क्या रखा है, मोहन रख दिया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, मोहन आपका करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन गलत था आप लोगों का, ईमानदार गलत आपका, ये बालक आपका गलत। बालक जातिवाचक है, ईमानदार आपका भावत्व है, परिश्रमी आपका एक भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक। मिठास, गंगा, ईमानदार, या आपके कर्मचारी। जातिवाचक संज्ञा वह कहलाती है जो पूरी जाति का बोध कराए, सिंपल सा है। अब तो आप माहिर हो चुके हो क्वेश्चंस करने में, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास कर ली है और अब तक जो प्रैक्टिस कराई है तो आप लोग संज्ञा में एकदम बहुत परफेक्ट हो चुके हो आप लोग। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये देखते हैं। मिठास एक भाववाचक संज्ञा होती है, ये ऑप्शन गलत हो गया। गंगा एक व्यक्तिवाचक है, ये गलत हो गया। ईमानदार आपका एक भाव होता है, ये भी गलत हो गया। कर्मचारी, कर्मचारी सब सुनते हैं अब दिमाग माना चाहिए एक जाति का बोध करा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घर पहाड़ नदी की संज्ञा के अंतर्गत आएगा, या व्यक्तिवाचक के आएगा, या जातिवाचक के, या समूहवाचक, या भाववाचक। या व्यक्तिवाचक ये स्पेशल नाम दे दिया है, नहीं, ये ऑप्शन गलत होता है। क्या भाव है सब, ये घर पहाड़ और नदी, ये घर पहाड़ और नदी क्या ये भाववाचक है, नहीं, नो डाउट। क्या समूह है, नहीं। बचा क्या, जातिवाचक, एक जाति का बोध करा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, बहुत नो डाउट बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। जाति नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, समूहवाचक नहीं है, क्या है, भाववाचक। क्या है, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है, क्या जातिवाचक है, या व्यक्तिवाचक है, या समूहवाचक है, या द्रव्यवाचक है।
बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी भी जाति का नाम नहीं है, किसी भी समूह का नाम नहीं है, क्या है? द्रव्यवाचक। तेजाब क्या है? एक लिक्विड पदार्थ है, वो क्या है? तेजाब। तो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते समय नहीं शब्द आया उसको अंडरलाइन कर लोगे, इसलिए आपको गलत क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे। तो सही विकल्प नहीं है पूछ रहा है। तो मधुरता, ये तो भाववाचक संज्ञा होती है। लोभ, ये भी होती है। योगी, आई डोंट नो। थकावट, एक रुकावट, ये भी भाववाचक संज्ञा होती है। लेकिन जो भाववाचक संज्ञा नहीं होती है वह योगी होता है। क्या है? योगी एक जातिवाचक शब्द है। तो इस प्रकार से अपने 25 क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। 25 क्वेश्चंस आप लोग कमेंट में लिख के जाओगे कि 25 में से आपके कितने सही थे और आपकी प्रैक्टिस कैसी रही। अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, शानदार पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को और भी लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें हमें। हम कोई महान टीचर या बड़े टीचर तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपनी अनुभव, अपनी जानकारी, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी कमी लग रही है, आप मुझे छोटा भाई समझकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जिस प्रकार के कंटेंट की आप लोग चाह रखते हैं, डिमांड रखते हैं, उसी प्रकार कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। नई टिप्स और नए कॉन्सेप्ट और नई प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़े रहिए हमसे और भी लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद प्यारे साथियों।